अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम टीचर सुंदर एज यू नाउ आई टीच इंग्लिश। बेटा आपको द ब्लैक स्पॉट के चैप्टर 10 के वर्ड्स मीनिंग करवा दिए गए थे और इसकी अब मैंने ना आपको स्टोरी बतानी है। स्टोरी काफ़ी लेंथ थी इसलिए मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एंड द फर्स्ट सेक्शन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसमें ये स्क्वायर ट्रू लाने का मैंने आपको बताया था कि ये एक इंग्लिश मुल्क है, तो इसमें ये होता है कि डॉक्टर लिव्स है और दूसरे लोग ना पूछ रहे हैं किसके बारे में, एक जजीरे के बारे में पूछ रहे हैं कि जो तुमने लिखा था उसके बारे में ना हम मुझे बताओ। तो जजीरे के बारे में कौन जानता है इसमें? जिम जानता है। जिम कहता, जिम बताएगा, वो देख लिखा भी हुआ माय नेम इज़ जिम हकीन्स कि जिम जानता है। जिम कहता है मैंने जो स्टोरी राइट की थी ना उसमें मैं छोटा सा मतलब मैं तब लड़का था और मैंने ये स्टोरी शुरू की थी। और इसमें ये होता है कि इसमें ना ये स्टोरी में ये वो जो जिम कहता है मुझे अच्छे से याद है, मुझे वाज़िह तौर पे याद है कि एक बूढ़ा आदमी आता है रहने। एक बूढ़ा आदमी आता है रहने। बूढ़ा आदमी कौन होता है? ओल्ड सी मैन होता है। ओल्ड सी मैन यानी बूढ़ा समुद्री आदमी, वो रहने के लिए आता है। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ऐसे वो ऐसे होता है जैसे मेरे सामने है। जैसे वो स्टोरी में लिख रहा होता है ना, उसको लग रहा है जैसे वो मेरे सामने ही है, ठीक है। इसमें बताते हैं कि सी मैन वो आता है, वो पहुंच जाता है सी चेस्ट के साथ। उसके पास एक संदूक भी होता है, ये देखें एक संदूक है। मैंने आपको इसका ये वो भी बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है सी चेस्ट का। इसका मतलब ये होता है कि बहरी मुल्कों के पास जो ज़ाती सामान होता है ना संदूक के अंदर सेव होता है वो, ठीक है। इसका दोबारा मैंने आपको बता दिया। तो वो जो सी मैन आता है वो बहुत लंबा होता है और मज़बूत होता है, काफ़ी उसकी हाइट होती है, ठीक है। वो ओल्ड मैन जो यानी ओल्ड मैन यानी सी मैन समुद्री आदमी जो होता है ना वो बाहर आके खड़ा हो जाता है और इर्द गिर्द देखने लग जाता है, ठीक है। वो हमारे एक मुसाफिर खाने के पास आता है जो कि चट्टानों के ऊपर वाक़िया होता है, ठीक है। उस उधर आ जाता है। वो अकेला वो मतलब प्लेस जो थी ना अलग सी थी, अकेली जगह पे थी। तो जो सी मैन को ना ये बहुत अच्छी वो लगती है वो जगह। आई थिंक सी मैन वो दिखने में इस तरह का लगता है कि उसको ज़्यादा गैदरिंग पसंद नहीं है, ज़्यादा लोग वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए सी मैन बहुत खुश नज़र आता है कि चलो यहाँ पे लोग नहीं है। तो अब इसमें जिम कहता है कि सी मैन ने हम मेरे बाबा से पूछा क्या यहाँ पे और भी लोग आते हैं? तो जो जिम के बाबा ने कहा नहीं, इस ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। देन फिर क्या होता है? ये होता है समुद्री आदमी कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए स्टे करूँगा, यानी स्टे का मतलब होता है ठहरूँगा यहाँ पे, ठीक है। और समुद्री आदमी कहता है जिम को और उसके फादर को कि तुम लोग मुझे कैप्टन कह के बुला सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये जो कैप्टन सी मैन जो होता है वो अपने बॉक्स में से सोने के सिक्के 3 या 4 सोने के सिक्के फेंकता है, ठीक है। वो दिखने में यूँ लगता है सी मैन जो कहता है ना मुझे कैप्टन को, वो इस दिखने में ऐसे लगता है कि वो बहुत साइलेंट पर्सन यानी खामोश रहने वाली तबीयत है उसकी, ज़्यादा गैदरिंग उसको पसंद नहीं है, ठीक है बेटा। और ठीक है इसके बाद जिम और उसके बाबा को लगता है कि शायद इसको कोई फ्रेंड चाहिए, कोई दोस्त चाहिए या अपनी किस्म का ऐसा दोस्त चाहिए जो उसको समझ सके। तो वो कैप्टन कहता है कि जिम को कि अगर तुम्हें एक लेग वाला तुम्हें कोई सी मैन नज़र आए तो तुम मुझे बताना, तो इसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा? एक सिल्वर का कॉइन दूंगा हर मतलब मंथ, अगर तुम मेरी ये जॉब करोगे, ठीक है। तो इस बात पे जिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जिम एग्री कर लेता है, कहता ठीक है मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह क्या होता है, जो जिम के फादर होते हैं ना, जिम का जो बाप होता है वो बहुत ज़्यादा सिक होता है, बीमार आदमी होता है, ठीक है। तो डॉक्टर लीजिए जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो आता है घर में। वो एक डॉक्टर होता है ना, तो जिम के फादर को चेक करने आया था क्योंकि जिम का फादर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको स्टोरी बताई है। इंशाल्लाह मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका सेकंड सेक्शन मैंने पार्ट बनाया है वो भी आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।